Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the foundry. Foundry means foundry में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? पैटर्न, मोल्ड, मोल्ड सैंड एंड टाइप्स ऑफ सैंड. इसके बारे में अपन इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे. आपको मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. सबसे पहले अपन बात करते हैं फाउंड्री. फाउंड्री क्या होता है? फाउंड्री एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन कास्टिंग बनाते हैं. मीन्स फाउंड्री प्रैक्टिस डील विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कास्टिंग इन द मोल्ड्स फॉर्म इन द आइदर सैंड या अदर मेटल. मीन्स ये अपन जो कास्टिंग बनाते हैं ये या तो अपन सैंड के अंदर बनाते हैं या फिर अदर मेटल्स कोई भी ले सकते हैं. इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पैटर्न बनाना, फिर सैंड को प्रिपेयर करना, फिर अपन मोल्ड बनाते हैं. मोल्ड के बाद अपन मेटल को मेल्ट करते हैं जिसके अपन को कास्टिंग बनानी है. फिर अपन मोल्ड के अंदर मेटल्स को डालते हैं, पावरिंग करते हैं, फिर उसको कूलिंग करना, सेक आउट करना, फिर हीट ट्रीटमेंट देना एंड लास्ट में फिनिशिंग एंड इंस्पेक्शंस. ये सारे प्रोसेस अपन फाउंड्री में पढ़ते हैं. जैसे ये मेटल्स पावर हो रहा है मीन्स इसके अंदर आ रहा है, ये आपका पावर बेसिन है. यहाँ पे ये मेटल इसके अंदर आ रहा है, ये केविटी बनी हुई है, इस केविटी में ये जा रहा है और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये राइजर है, ये इंडिकेट करता है कि मेटल्स कितना यहाँ पे फिलअप हो गया है. और जो अपन यहाँ पे मेटल्स पावर कर रहे हैं, आफ्टर ये क्या होता है जब अपन कूलिंग करने के बाद इसको निकालते हैं, सेक आउट करते हैं, तो ये मेटल इस तरीके का कास्टिंग अपन ने बना ली है. ये इस तरीके की कास्टिंग ये बनती है. अब अपन बात करते हैं रनर. रनर क्या होता है? रनर एक हॉरिजॉन्टल चैनल होता है. जैसे ये आपको एक हॉरिजॉन्टल चैनल दिख रहा है, ये क्या करता है, जो मॉल्टन मेटल आता है स्क्रू से वो इसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कहाँ तक भेजता है? गेट तक. मीन्स रनर इज अ हॉरिजॉन्टल चैनल that receive molten metal from the screw base and distribute to the ingots which carries metal to the mold. ठीक है. और इस रनर्स की जो साइज होती है वो ट्रेपिजोइडल होती है. मीन्स ट्रेपिजोइडल इसका क्रॉस सेक्शन होता है. यहाँ पे ये रनर लगा होता है. ये रनर कहाँ लगा होता है? स्क्रू और गेट के बीच में. अब अपन बात करते हैं गेट्स. गेट्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ तक ये मेटल्स स्क्रू से आता है, स्क्रू के बाद ये रनर में जाता है. रनर क्या करता है? इंडिविजुअल गेट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे सिंगल गेट है तो इस गेट के अंदर इसको प्रोवाइड करवा देता है. गेट क्या करता है? जो भी मॉल्टन मेटल होता है उसको वो स्टेडली फ्लो एंड क्वाइटली कहाँ भेजता है? ये जो आपकी मोल्ड केविटी है इसके अंदर. ठीक है, वो होता है आपका रनर. अब अपन बात करते हैं पैटर्न. पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है फाउंड्री में. जैसे आपको कोई भी तरह का पैटर्न बनाना मीन्स जिसकी कास्टिंग करनी है, जो आपको पार्ट्स बनाना, उस पार्ट्स को बनाने से पहले आपको उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक सिंगल पैटर्न. उससे फिर आप उसको कास्टिंग प्रोसेस करते रहते हो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फाउंड्री में. इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे आपको कोई भी एक सपोज करो पार्ट्स बनाना है, उस पार्ट्स को बनाने के लिए आपने क्या किया, उसका एक पैटर्न बना लिया. मीन्स उसका एक सिंगल पीस बना लिया. उसको आपने क्या किया, जो आपकी सैंड होती है उस सैंड के अंदर आपने उसको रखा और वहां से फिर उस पैटर्न को रिमूव कर लिया. जब पैटर्न को रिमूव करते तो वहां पे एक मोल्ड बन जाता है. मीन्स वहां पे एक केविटी बन जाती है. कहाँ पे बनती है? डैम सैंड में. अब वहां पे अपन क्या करते हैं, जो मोल्टन मेटल होता है उसको फिलअप कर लेते हैं. फिलअप करने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको वापस अपन निकाल लेते हैं. और जब ये निकाल लेते हैं तो इसको कहते हैं अपन कास्टिंग प्रोसेस. ठीक है. रिप्रोडक्शन ऑफ पैटर्न्स इज नॉन एज कास्टिंग. मीन्स अपन ने जो पैटर्न बनाया, पैटर्न से अपन ने मोल्ड बनाया मीन्स केविटी बनाई, उस केविटी से वापस जो अपन का पैटर्न है उस पैटर्न बेसिस अपन ने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया, उसको कहते हैं कास्टिंग प्रोसेस. ठीक है, ये आपका कास्टिंग प्रोसेस था. अब टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. अब यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स देखो, सिंगल पीस, टू पीस या फिर आपका आता मल्टी पीस, फिर आपका आता लूज पीस, कॉप एंड ड्रैग, स्वीप, सेल, स्केलेटन, सेगमेंटल, होलो बोर्ड, मैच प्लेट एंड गेटेड. ये सारे पैटर्न्स के टाइप्स होते हैं. जैसे आपने ये सपोज करो ये बनाना आपको सिंगल पीस वाला, तो ये सिंगल पीस का पैटर्न ले लो, इसको सैंड के अंदर डिप कर दो और वहां पे एक केविटी बना लो और वहां पे मोल्टन मेटल आपको फिलअप कर दो. तो ऐसे आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो. मीन्स अगर पैटर्न का वापस रिप्रोडक्शन किया जाए तो उसको कहते हैं कास्टिंग. समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं मोल्ड. जैसे अपन ने अभी बात की थी मोल्ड. मोल्ड क्या होता है? मोल्ड एक केविटी होता है जो पैटर्न से बनता है. मोल्ड इज अ केविटी फॉर्म बाय द पैटर्न. मीन्स अपन पैटर्न को कहाँ रखते हैं? सैंड के अंदर या कोई भी मेटल्स के अंदर. जब अपन पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं तो वहां पे एक स्पेस हो जाता है,
उस स्पेस को अपन कहते हैं केविटी, ठीक है। और ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। जैसे ही आपको ये दिख रही है, यहाँ पे अपन ने मेटल कोई भी पैटर्न रखा, पैटर्न को रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये केविटी बन गई, इसको बोलते हैं मोल्ड। अब अपन बात करते हैं मोल्ड सैंड। जैसे यहाँ पे ये आपने केविटी बनाई तो इसके आसपास जो सैंड है, ये सैंड कौन कौन सी होती है और इसमें मिक्सअप क्या होता है। सबसे पहले मोल्ड सैंड। मोल्ड सैंड क्या होता है? सैंड इज द प्रिंसिपल मेटल यूज इन द फाउंड्री, मीन्स सैंड एक मेटल्स होता है जो फाउंड्री में यूज लेता है। अब इस सैंड में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका सैंड, फिर आपकी क्ले, मॉइस्चर कंटेंट एंड मिसलेनियस मेटल्स। अब अपन बात करते हैं सिलिका सैंड क्या होती है। सिलिका सैंड विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद द मोल्टन मेटल, मीन्स ये क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर भी सस्टेनेबल होता है और ये मोल्टन मेटल से रिएक्ट भी नहीं करता। फिर उसके बाद क्ले। क्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट होता है, मीन्स सैंड में मिक्सअप होता है, जो क्या करता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जो सैंड के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपन क्ले यूज लेते हैं। उसके बाद मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या करता है? इट इज अ रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ फर्निश दैट बॉन्डिंग एक्शन ऑफ द क्ले, मीन्स जो भी आपके क्ले है उसको बॉन्ड करके रखता है। और अपन बात करते हैं मिसलेनियस मेटल्स दैट आर फॉर्म इन द एडिशन टू सिलिका एंड क्ले पेनिट्रेट द मिक्सचर एंड फॉर्म द माइक्रोक्ले which coats the surface plaque shape clay particles। अब अपन नेचुरल मॉलिक्यूल्स, ये होती है राइवर बेड्स एंड ड्रग फॉर्म बेड्स। अब अपन बात करते हैं क्ले। जैसे ये क्ले आ रही है, मीन्स ये सैंड है आपकी मोल्डिंग सैंड, ये यहाँ पे फिलअप हो रही है, देखो ये फिलअप हो गई। इसमें क्या क्या होता है आपका? सिलिका, फिर उसके बाद आपका क्ले, मॉइस्चर कंटेंट एंड मिसलेनियस मटेरियल्स, ठीक है। ये आपके सिलिका सैंड होती है। अब मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। इसमें अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? जब अपन मोल्टन मेटल उसके अंदर सैंड के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे जो मोल्टन मेटल में जो गैसेज होती हैं उसको, ये जो सैंड होती है वो उसको गैसेस को रिमूव करने के लिए कैपेबिलिटी होती है। मीन्स व्हेन द मोल्टन मेटल इज poured इनटू द मोल्ड गैसेज एंड स्टीम आर पासेस थ्रू। अगर ये गैसेज नहीं निकलती है तो वो जो अपन ने कास्टिंग बनाया था उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, सच एज ब्लो होल्स, वो वहाँ पे हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी क्या करती है? ये क्या करती है, जो मोल्टन मेटल आ रहा है सैंड के अंदर उसको फ्लोएबिलिटी इज मोल्टन सैंड रेफर टू इट्स एबिलिटी अंडर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इनटू द डीपर सेक्शन ऑफ द पैटर्न एंड यूनिफॉर्मली फिल द फ्लास्क। मीन्स जो अपन पैटर्न के अंदर जो पैटर्न बनाते हैं, मीन्स जो कास्टिंग बनाते हैं, कास्टिंग से पहले मेटल जो पैटर्न होता है, पैटर्न के अपन जो सैंड डालते हैं उसकी एबिलिटी को ये अपन जैसे पैटर्न डालने के बाद उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसके बॉन्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है? ये क्या करता है? कोलैप्सिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड दैट परमिट टू इट्स कोलैप्स। मीन्स ये क्या करता है, जैसे आपने मेटल्स बना लिया, जो आपने सैंड बनाया, सैंड में अगर कोलैप्सिबिलिटी होती है ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, हल्का सा उसको ब्रेक कर देता है। तो उसको अपन, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर एडेसिव। एडेसिव और कोहेसिव, ये क्या करता है? एडेसिव डिफरेंट मेटल्स के बीच में बॉन्ड करके रखता है, कोहेसिव सेम मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग रहता है। सेम मेटल मीन्स जैसे आपने सैंड लिए तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं। और एडेसिव में क्या होता है, सैंड प्लस जो आपने उसके अंदर जो मोल्डिंग बॉक्स के अंदर या जो मोल्डिंग होती है केविटी, उसके अंदर जो आपने मोल्टन मेटल डाला है, इन दोनों के बीच में जो मेटल्स होता है वो बॉन्ड करके रखता है। फिर आती है रिफ्रैक्टिवनेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है? जो सैंड होती है वो कैपेबल होती है विथ स्टैंडिंग एट द हाई टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी वो सैंड क्या होती है, वो कैपेबल होती है वहाँ पे सस्टेन करने के लिए विदाउट मेटल फ्यूजिंग, मीन्स वहाँ पे कोई तरह का फ्यूजिंग नहीं होता है। ये होती है आपकी सैंड की प्रॉपर्टीज। और अपन ने पढ़ा सैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब मोल्डिंग सैंड कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड में क्या होता है? सिलिका सैंड विद 80 to 30% क्ले एंड 6 to 8% वाटर, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद ड्राई सैंड। ड्राई सैंड ग्रीन सैंड का एक पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, ये कंप्लीट ड्राइड होती है, ठीक है। उसके बाद लोम सैंड। लोम सैंड में क्या होता है, जो क्ले कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीन्स 50% आपका क्ले कंटेंट होता है। ग्रीन सैंड में क्ले कंटेंट 80 to 30% होता है और लोम सैंड में ये 50% होता है। फेसिंग सैंड क्या होता है? फेसिंग सैंड इज फॉर्म द फेस ऑफ मोल्ड, मीन्स ये क्या करता है, आपने
जो सबसे पहले आपने मोल्टन मेटल इसके अंदर फिलअप किया है, तो मोल्टन मेटल के जस्ट पास में जो फेसिंग सैंड होती है वो क्या करती है, इसके सरफेस को जो पैटर्न बना है उसको फेस करती है। मीन्स वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर पे जो सस्टेनेबल होती है उसको कहते हैं फेसिंग सैंड। फिर आती है बैकिंग सैंड। फेसिंग सैंड के जस्ट बैकअप में फेसिंग बैकिंग सैंड होती है, जो क्या करती है फेसिंग सैंड को बैकअप रखती है। मीन्स अगर आपने मोल्टन मेटल उस पैटर्न के अंदर फिलअप कर दिया, मीन्स जो केविटी होती है, सॉरी, जो केविटी के अंदर आपने मोल्टन मेटल डाला तो वहाँ पे फेसिंग सैंड होती है। अब वो फेसिंग सैंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जस्ट उसके पीछे ही बैकिंग सैंड यूज लेते हैं, ताकि वो क्या करती है फेसिंग सैंड को बैकअप करती है और वहाँ पे उसको जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखती है। फिर आती है आपकी पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड क्या होती है, आपने कॉप और ड्रैग पढ़े होंगे। कॉप और ड्रैग में क्या होता है, अपन जैसे पार्ट्स रखे हैं, जैसे टू पीस होती है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं पार्टिंग सैंड लगाते हैं, ताकि जो सैंड्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं हो, इजी वे में वो पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कॉप और ड्रैग में अपन पार्टिंग सैंड यूज लेते हैं। कोर सैंड। कोर सैंड, द सैंड यूज फॉर मेकिंग कोर्स इज कॉल्ड कोर सैंड एंड समटाइम इज कॉल्ड द ऑयल सैंड। ये क्या करता है, इट इज, ये क्या करता है कोर को सपोर्ट करके रखता है। इस इस वीडियो में अपन ने कवर किया फाउंड्री, पैटर्न, फिर मोल्ड, केवीटी, कास्टिंग और सैंडिंग टाइप्स और सैंडिंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।